जिस ईश्वर ने सबको स्थापित किया, आज हम भगवान को स्थापित करने में इंसानियत को मिटाते जा रहे हैं। मानवता के लिए हम खतरा बन चुके हैं कि तुम जगा रहे हो। पहले अपने भीतर के बुराइयों की कुंडली को तो जगा लो, तब दूसरों की जागरण करना। आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसका चिंतन, चरित्र, विचार सबसे ज्यादा दुर्गुण हो चुका है, वो है पॉलिटिशियन। और हम लोग स्वच्छता में लगे हैं। पहले अपना स्वच्छ तो कर लें, तब तो दुनिया की स्वच्छता की कल्पना करें। दुराचारी हम ही लोग, चरित्रहीन हम ही लोग, बेईमान हम ही लोग, जातिवादी हम ही लोग, उन्मादी हम ही लोग, हिंदू मुसलमान हम ही लोग, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हम ही लोग, दलित महादलित हम ही लोग। जो देश, कभी विद्यापति जी ने चमत्कारों को नमस्कार किया क्या? जो देश चमत्कारों को नमस्कार करेगा, उस देश का निर्माण कभी संभव है? यदि है तो हम तो नहीं जानते। जिस देश, जो दुनिया का जो भी देश विश्व गुरु बना है, आर्थिक समृद्धि का पथ बना है, हम अब, जबकि वेद में शिव की तीसरी पत्नी शक्ति यज्ञ में आहुति दे करके यज्ञ जैसे चीजों को जाइए। विद्यापति कवि जी ने हर व्यक्ति के भीतर विद्रोह की भावना, हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा विद्रोह जो तेवर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को निर्माण करता हो और उसके जीवन में मुस्कुराने का अवसर देता हो, उस भाव के साथ विद्यापति कवि जी ने अपने काव्य को चोट किया था, बहुत ज्यादा। और आज उससे ज्यादा चोट करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं, यदि सबसे ज्यादा चोट इस धरती पर किसी चीजों पर होनी चाहिए, यदि रियल में काव्य और उस भाव की बात करते हैं, अब तो हमारे नौजवान या तो वेद प्रकाश का उपन्यास पढ़ता होगा या नहीं तो चेतन का फिक्शन पढ़ेगा। जो चेतन का फिक्शन और वेद प्रकाश का उपन्यास पढ़ेगा, वो विद्यापति कवि जी के भाव में कैसे रचेगा? वेद प्रकाश और चेतन का फिक्शन पढ़ने वाला नौजवान साइको हो सकता है। जीवन को झकझोरता है, वो है हमारे इष्ट, वो है हमारे समर्पण, हमारा भाव, जो हम सबके बीच न रहते हुए हैं विद्यापति कवि जी। आज हम उसको श्रद्धांजलि देने आए। और फिर युवा संस्कार की बात करिएगा। लॉलीपॉप लागेला, मिस कॉल मारे ले तक, ये गीत गाने वाला साइको और सुनने वाला महासाइको। और फिर युवा संस्कृति कोई जात और धर्म मजहब से प्रेरित हो जाए तो क्या किसी एक इंसान के साथ न्याय कर पाएगा? सुदामा की तरह, मीरा की तरह खोया रहता हूं। हम भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं, उसके भाव में खो जाते हैं। हमें जीवन में लाया गया है, जिसको ईश्वर ने बनाया है, पप्पू उसके जीवन की मुस्कुराहट के लिए इस धरती पर आया है। जहां सारा रास्ता बंद होता है, वहीं से पप्पू का रास्ता शुरुआत होता है। हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो बस बहुत पहले बचपन में ही, हमारे पिताजी, हम 7 क्लास तक पढ़े नहीं थे, बड़े जमींदार, बकरी का दूध और गाय का दूध पिला के पप्पू को संस्कार हमारे दादा, हमारे समाज के लोगों ने, पूर्वजों ने। हमारे यहां शिव का मूर्ति याद आता है, शिव का वो मंदिर, उस बीच में पप्पू का जन्म, और फिर विज्ञान और अध्यात्म के बीच का जीवन की शुरुआत। 10 लाख हजार वर्ष पहले एक बिंदु से हम जीवन की लीला की शुरुआत करते हैं, और चलते चलते जब हम विस्तृत जीवन की ओर बढ़ते हैं,
लगातार विकास के प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के मुताबिक, यहाँ साइंस के विद्यार्थी होंगे, आपको पता है कि हम हेमोसेपियो के बाद हम चिंपांजी, उसके बाद हम मानव सभ्यता के आकार में आए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम एक ही परम पिता के ईश्वर हैं। हमारी शुरुआत बिंदु से हुई थी और 1,00,000 वर्ष पहले हम मानव सभ्यता के जीवन में आए। यहाँ ना तो कोई पथ है, ना तो कोई पंथ, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति। यहाँ हम सिर्फ मानव हैं और एक ही खून के संतान हैं। मेरा कोई दूसरा खोट नहीं है। जब तक हम इस बात को स्मरण नहीं करेंगे कि हम एक हैं, तब तक हम न्याय नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मेरे जीवन के भीतर किसी जात का, किसी धर्म का, किसी मजहब का उद्बोधन आएगा, हम इंसान के प्रति कभी भी सम्मान पे भाव से नहीं देख पाएंगे। इसलिए विद्यापति कवि जी का यदि जीवन को आप अपने भीतर लाके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है जाति, धर्म और मजहब की संकीर्णता को मिटाने की। समाज को किसी ने तोड़ा है, तो इन चीजों को, आने वाले पीढ़ियों के विचारों के जीवन को बहुत ही विद्रोह के तेवर की तरह उसके स्वतंत्र भाव को बढ़ाने दीजिए, उनको जीने दीजिए। व्यक्ति मन प्रधान होता है, जीव प्रधान नहीं होता है भैया। उसको मेटेरियलिकल चीजों में मत। और जो नौजवान अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ नहीं जीता है और परंपराओं के संस्कार में उलझ के रहेगा, वह अपना निर्माण भी नहीं करेगा और इस गांव का भी निर्माण नहीं कर पाएगा, समाज का भी। इसलिए विद्यापति कवि जी का वो चरित्र, वो चिंतन, वो विचार हमारे जीवन की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाता है। हम उसी भाव में इस गांव में आए थे और मुझे इस गांव में आना मेरा ये सौभाग्य था। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, आपका आशीर्वाद पाकर। यह आशीर्वाद ही पप्पू को आने वाले समय में हर व्यक्ति के मुस्कुराने के लिए, उसके जीवन में अच्छे के साथ खड़ा होना और बुराइयों को मिटाने की का संकल्प लेने का नाम ही पप्पू है। जब तक ये बुरे लोग हैं, ये जो राजनीतिक व्यक्ति है और ये बाबा है, इस दोनों को मिटाना बहुत जरूरी है, अन्यथा इंसानियत मिट जाएगा। ये दोनों जब, ये बाबा और ये पॉलिटिशियन, ये दोनों खतरा बन चुका है। पूजा बाबा आप भी जानते हैं इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं है। लीला में अपने को समाप्त कर देता हो, पूजा यही है। पूजा को इंटरनल और एक्सटर्नल मत करिए। यही मैं आग्रह करना चाहूंगा सभी राजनीतिक व्यक्ति से, पक्ष और विपक्ष सबसे। आपसे उम्मीद और विश्वास है, आप लोगों ने तो उम्मीद और विश्वास को समाप्त किया है। मत खोइए, आगे इस उम्मीद करता हूं। मैं आप सबका वक्त लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। चूंकि मुझको 200 किलोमीटर दूर जाना है, बगल में जाना है। पुनः इस युवा संस्कार संस्था पुरुषोत्तम जी और उनके सभी सम्मानित, इससे विराट रूप में आने वाले समय में आप विद्यापति कवि के जीवन को, हर व्यक्ति के जीवन को बनाएं। समाज के हर व्यक्ति, समाज के हर, अभी हम कुछ लोगों के कारण विद्यापति कवि जी का जीवन सिमटता जा रहा है। लोगों के भीतर विद्यापति कवि जी को मैथिल और मिथिला से जोड़ता जा रहा है। मैथिल और मिथिला हमारे जीवन की ऊंची पद्धति की संस्कृति थी। मैथिल और मिथिला हम जीवन के गांव से इसका एक स्रोत बने, एक माध्यम बने, और फिर उस मैथिल और मिथिला के हर जीवन के चरित्र और चिंतन को लाने में प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मंचासीन सभी लोगों का अभिनंदन, अभिवादन, और आप सबको मेरे हृदय से पैर छू के यहाँ सबके गोर लागे छी। हमर प्रणाम स्वीकार करियो। धन्यवाद।